ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 24 अक्टूबर 2020। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो कभी क्षमा पर फिदा होते थे। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निवारण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता पिता। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना है। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं। यह रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं। वह है निवारण धाम। बाबा कहते हैं, बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने रावण राज्य पर विजय पहनाते हैं। कौन? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं, राम राज्य और रावण राज्य इस धरती पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के क्या बनते हो? मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर। राम राज्य में कितने करोड़ हैं? राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है। तो बेहद, राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अभी कितने अनेक धर्म हैं। बाबा कहते, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। बाबा कहते हैं, यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जाती होंगे वहां भी जलाएंगे। बाबा कहते हैं, वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं, लंका में रावण राज्य करते थे। सीता को चुराकर लंका में ले गया। बाबा कहते हैं, ये हो गई हद की बातें। अब बाबा कहते हैं, सारे विश्व पर रावण का राज्य है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, सारे विश्व पर रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। बाबा कहते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है।
कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की क्या हो गई है? ज्योत उझाई हुई है, आयरन एज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला, बाबा कहते हैं बाकी वह दीपमाला तो क्या है? आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाबा ने कहा क्या होना है? बेहद का विनाश। उसी को बाबा ने कहा है सच्चा सच्चा दशहरा। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती रहती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योत में मिल जाएगी। कहते हैं ना ज्योति ज्योत में समाये। बाबा कहते हैं इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हो गए। जलने की तो बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम आप पर बलि चढ़े। माशूक यानी शिव बाबा, और आशिक कौन? हम सब बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। देह को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं और उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कैसा लव होता है? वो जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओह गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसी का आशिक, कोई किसी का आशिक। हनुमान जी के कितने आशिक होते हैं। सब अपने अपने माशूक के चित्र बना फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। दुर्गा पूजा करते हैं, फिर दुर्गा माता जी की जो मूर्ति है उसको विसर्जित कर देते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी इन सब बातों से निकलता नहीं है। यह वह बात नहीं है। यह तुम्हारा माशूक अहवर गोरा है, कभी सांवरा नहीं बनता। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। सभी आत्माएं एकदम से बाबा को नहीं जानती, न समझती हैं। धीरे धीरे नंबरवार आती जाती हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वह दर्शन चक्रधारी।
तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। यह शिव बाबा भी है। शिव, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। किसमें? शरीर में। शिव बाबा स्वह दर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? वह सबसे सुप्रीम, ऊंची से उच्च आत्मा है। देह को थोड़ी ही कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वह दर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में हैं। बाबा कहते हैं जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो यह तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां से बाहर गए खल्लास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रहती है। जैसे घर में बच्चा वायदा कर निकलता है, फिर भी वहां की वहां रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, यह करूंगा। बस बाहर निकला, वहां की वहां रही। बाबा कहते हैं परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। फिर तो यह है रौरव नर्क। बाबा क्या कहते हैं? क्या है ये रौरव नर्क? बाबा कहते हैं गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते मैं तुमको विषय वैतारणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूं। असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पार्ट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं। कहाँ जाएंगे? सुख धाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं हम क्या करेंगे? सुख धाम में पार्ट बजाने जाएंगे। यह धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता। वह सुख घनेरी तो होते ही सतयुग में, अभी है संगम। यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विषय अवतार, विष्णु अवतार भी बाबा कहते दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का यह जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड हैं। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। जो बाप सर्व का सद्गति करने वाला, उसकी जन्मभूमि जहां अल्लाह के कर्तव्य आके बाबा करते हैं, उनका जन्म दिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर और गाइड बनाता है। कहते हैं सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो। सब यही कहते हैं ना बाबा से, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचे से ऊंचा खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े।
विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को पता नहीं। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग सन्यासियों का है, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलॉसफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहे हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो यह भी समझे कि बराबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। जहां जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने बाबा कहते हैं और कहीं नहीं रहते। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म संस्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। नंबर वार सब पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं कि यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है। मैं आकर क्या करता हूँ? सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भर कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा होता है वहां यह चित्र लगा देंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सावल शाह भी निकलेंगे, जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है, जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं है। बाबा कहते हैं 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी यह डिस सर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है, और सबको बाबा की क्या करनी है? याद दिलानी है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। बाबा कहते हैं लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो
तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन: फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में जिस आत्मा को आना है उसे क्या करना है? उसे कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनना है। ओम शांति। साथी
हम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है